आज जब पूरी दुनिया में यौम मजदूर मनाया जा रहा है तो एक तरफ शहरों की सड़कें सुनसान हैं, दफातर बंद हैं और लोग छुट्टी का लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब वही मजदूर जिसके नाम पे ये दिन, जिसके नाम से मंसूब है, आज भी सुबह सवेरे अपने घर से निकला हुआ है। उसके हाथ में औजार हैं, चेहरे पर थकन है और दिल में सिर्फ एक ही फिक्र है कि किसी तरह आज की दिहाड़ी लग जाए ताकि शाम को किसी तरह से बच्चों के लिए रोटी का बंदोबस्त हो सके। ये एक तल्ख हकीकत है कि यौम मजदूर पर भी मजदूर को छुट्टी नसीब नहीं होती, क्योंकि उसके लिए छुट्टी का मतलब फाका है। वो धूप में ईंटें उठाता है, पसीना बहाता है और दिन के अख्ताम पर चंद 100 रुपये के एवज़ अपनी तवानाई सर्फ करके लौट जाता है। लेकिन तल्ख हकीकत यह है कि ये कमाई भी उसकी ज़रूरियात पूरी करने के लिए नाकाफ़ी होती जा रही है। यही वो मकाम है जहाँ एक बड़ा सवाल जन्म लेता है कि आखिर क्यों मजदूर को ना तो उसकी मेहनत का मुनासिब मुआवजा मिलता है और ना ही उसे वो बुनियादी सहूलियात हासिल हैं जिनका वादा हर रियासत अपने शहरियों से करती है। जबकि हालात यहाँ तक आन पहुँचे कि महंगाई ने मजदूर तबके की ज़िंदगी को मज़ीद अजीरत बना दिया है और अब इस समय तमाम निचले तबके पर एक और बोझ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफे की सूरत में डाल दिया गया है। क्योंकि गुज़श्ता शब हुकूमत ने एक और बड़ा फैसला करते हुए पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल के बाद लाइट डीजल भी महंगा कर दिया है। गो के मिट्टी के तेल की कीमत में कमी की गई है, लेकिन मजमूई असरात फिर भी आवाम खुसूसन मजदूर तबके पर मनफी पड़ रहे हैं। बहरहाल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ओगरा की जानिब से जारी किए गए नोटिफिकेशन में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है। इसी तनाजुर में पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतों में इजाफे के बाद हुकूमत ने लाइट जो डीजल है 17 रुपये 3 पैसे फ़ी लीटर महंगा कर दिया, जिसके बाद इसकी नई कीमत 287 रुपये 54 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर की गई है। जबकि जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक हाई स्पीड डीजल की कीमत में 19 रुपये 39 पैसे फ़ी लीटर इजाफा किया गया है और नई कीमत 399 रुपये 58 पैसे तक पहुंच गई है। इसी तरह पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये 51 पैसे फ़ी लीटर इजाफा हुआ है, जिसके बाद पेट्रोल 399 रुपये 86 पैसे फ़ी लीटर हो चुका है। अब सवाल यह है कि इन कीमतों में इजाफे का बराह रास्त असर एक आम मजदूर पर क्या पड़ेगा। तो एक मजदूर जो पहले ही महदूद आमदन रखता है, जब ट्रांसपोर्ट महंगी होती है तो इसके काम पर जाने के अखराजात यकीनन बढ़ जाते हैं। जब डीजल महंगा होता है तो अशियाए ख़ुरोनोश की तरसील महंगी हो जाती है, जिसका मतलब है आटा, सब्ज़ी, दालें सब कुछ महंगा हो जाता है। यूँ मजदूर की ज़िंदगी एक ऐसे चक्कर में फंस जाती है जहां आमदन कम और अखराजात मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। अब अगर पेट्रोल और डीजल पर आए टैक्सेस की रिपोर्ट को देखा जाए तो सूरत हाल मज़ीद वाज़ेह हो जाती है। जैसे कि रिपोर्ट के मुताबिक फ़ी लीटर कीमत 116 रुपये, उसमें टैक्सेस शामिल है। इसी तरह पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 152 रुपये मुख्तलिफ टैक्सेस की मद में वसूल किए जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक डीजल की एक्स रिफाइनरी प्राइस कस्टम ड्यूटी के बगैर 283 रुपये 12 पैसे है, जबकि इस पर 51 रुपये 62 पैसे कस्टम ड्यूटी आयद होने के बाद ये कीमत 334 रुपये 74 पैसे तक पहुंच गई है। इसी तरह पेट्रोल की एक्स रिफाइनरी कीमत कस्टम ड्यूटी के बगैर 247 रुपये 55 पैसे है, जिस पर 22 रुपये 75 पैसे कस्टम ड्यूटी और 103 रुपये 50 पैसे लेवी आयद है। इसके अलावा पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 2.5 रुपये क्लाइमेट लेवी, 7 रुपये 32 पैसे फ्रेट मार्जिन, 7 रुपये 87 पैसे डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन और 8 रुपये 64 पैसे डीलर मार्जिन की मद में वसूल किए जा रहे हैं। अब ये आदादोशुमार इस बात की वाज़ेह निशानदेही करते हैं कि असल मसला सतह नहीं बल्कि मकामी सतह पर आयद किए गए भारी टैक्सेस और लेवीज़ भी हैं। इस वक्त साबिक वज़ीर ख़जाना माहिर इक़्तिसादी अमूर डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो यकीनन ज़ाहिर है ग्लोबल क्राइसिस है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस बढ़ रही हैं, लेकिन उस ज़ाहिर है इफ़ेक्ट भी उसके प्रोपोर्शनेट ही होना चाहिए जो हम पे पास ऑन किया जाए आवाम पे। लेकिन लेवी की मद में, टैक्सेस की मद में जो वसूल किए जा रहे हैं, ज़ाहिर है हुकूमत को रेवेन्यू शॉर्टफॉल का सामना है, टैक्स शॉर्टफॉल है, लेकिन ये सब का सब क्या पेट्रोलियम लेवी की मद में ही वसूल किया जाएगा? क्या यही तरीका है कि एक तरफ तो प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में इंक्रीज़ हो रही हैं, लेकिन उसके ऊपर हुकूमत के पास रेवेन्यू समेटने का जरिया भी यही है कि पहले से बढ़ती हुई कीमतों के ऊपर बजाय इसके कि टैक्सेस कम करके आवाम को रिलीफ दिया जाता, मजीद टैक्सेस इसके ऊपर इम्पोज किए जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि हमारे जो इस वक्त टैक्स का निज़ाम है उसमें आप ये देखिए कि पेट्रोलियम लेवी को पहले वो सेल्स टैक्स के निज़ाम के तहत कलेक्ट किया जाता था, उसको फिर अलहदा करके पेट्रोलियम लेवी पे ले आए हैं। और उसकी वजह यह है कि ये जो रेवेन्यू आता है पेट्रोलियम लेवी से, उससे प्रोविंसेस के साथ शेयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये एक तरीक़ा था कि फेडरल गवर्नमेंट अपने पास ज़्यादा रेवेन्यूज़ रख ले। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस हद तक आप पेट्रोलियम लेवी को लेके चले गए हैं कि 1400 अरब से भी ज़्यादा
और अगर आप सारे टैक्सेस मिला लें, सेल्स टैक्स, कस्टम्स ड्यूटी, पेट्रोलियम लेवी वगैरह, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर जिसका आपने जिक्र किया है, तो हैरत अंगेज बात यह है कि सिर्फ एक ये ग्रुप जो है 4-5 आइटम्स की, पेट्रोल की, ये सारे रेवेन्यूज का 1/3 हिस्सा बन जाता है। इस हद तक हमने टैक्सेस लगाए हुए हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर, और ये बहुत ही परेशान कुन सिचुएशन है। इसकी वजह से लोगों के देख रहे हैं कि कीमतों में हर हफ्ते इजाफा होता जा रहा है, इसलिए कि इंटरनेशनल प्राइस ब्रेंट क्रूड की जो जंग से पहले $70 फी बैरल से भी कम थी, आज वो $110 फी बैरल से भी आगे बढ़ चुकी है। तो ये नामुनासिब निज़ाम है और आने वाले बजट में एक फंडामेंटल रिफॉर्म लाना पड़ेगा और हमारे टैक्स निज़ाम को इनडायरेक्ट टैक्सेस से हटाकर डायरेक्ट टैक्सेस की तरफ ले जाएं, और साथ साथ जो डायरेक्ट टैक्स का निज़ाम है उससे वाज़े तौर पर ब्रॉड बेस करें। डॉक्टर साहब, जब हुकूमत से पूछते हैं तो जाहिर है उनके पास एक ही जवाब है कि हम आईएमएफ प्रोग्राम में हैं और आईएमएफ की कंडीशंस ये है। आईएमएफ अब आईएमएफ बराह रास्त ये तो नहीं कहता होगा, आप करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि आपने पेट्रोलियम लेवी की मद में ही ये सारा टैक्स रेवेन्यू पूरा करना है, ये जो शॉर्टफॉल आ रहा है आप यहाँ से पूरा कर लें। जाहिर है जो दीगर सेक्टर्स के अंदर जो टैक्सेस हैं जो हुकूमत नहीं समेट पा रही या वहाँ टैक्स कलेक्शन कोई इंप्रूव नहीं कर पा रही या टैक्स बेस को नहीं बढ़ा पा रही, तो ये तो हुकूमत की अपनी इनकॉम्पिटेंस नहीं है, क्या इसको आईएमएफ के ऊपर डाला जा सकता है? ये नामुनासिब है बात कि अगर आपके एफबीआर के रेवेन्यूज़ में ऑलरेडी तकरीबन 700 अरब की शॉर्टेज हो गई है, शॉर्टफॉल है का टारगेट के लिहाज से, और वो भी टारगेट कुछ कम करने के बावजूद ये गैप पैदा हो चुका है, और इसको पूरा करने के लिए कुछ हद तक आप पेट्रोलियम लेवी में इजाफा किए जा रहे हैं। ये सरासर गलत है, इसलिए कि एक तरफ आपको डायरेक्ट टैक्सेस में रेवेन्यूज़ कम हो रही हैं और दूसरी तरफ आप इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो पेट्रोलियम लेवी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, उसको बढ़ाए जा रहे हैं। ये सरासर गलत पॉलिसी है और आने वाले बजट में बिल्कुल इसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक। और डॉक्टर साहब, इसके साथ जो एलाइड प्रॉब्लम्स आ रही हैं, नेचुरली अभी ग्लोबल क्राइसिस तो थमता हुआ नज़र नहीं आ रहा कि बहुत जल्दी ये जंग के बादल छट जाएंगे, वी आर स्टिल हैंगिंग इन द एयर। तो इसके साथ जो हमारे एक्सटर्नल साइड के ऊपर जो बर्डन बढ़ रहा है, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है, फिर इन्फ्लेशनरी प्रेशर अल्टीमेट आउटकम है इसका। ज़ाहिर है ये हमारे सेंट्रल बैंक ने 100 बेसिस पॉइंट्स शरह सूद तो बढ़ा दी है, लेकिन ये जो प्रॉब्लम्स इमर्ज होते हुए नज़र आ रहे हैं सर, इसको काउंटर फाइट करने का अल्टीमेट कोई सोल्यूशन सरकार के पास है? देखिए, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि अगर ये स्ट्रेट ऑफ हार्मोज बंद रहे कुछ और अरसा, और साथ साथ अमेरिका और ईरान में आपस में कोई एग्रीमेंट ना हो, तो खुदा न खास्ता हालात हद से ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। और हमारा अपना अंदाज़ा ये है कि इसी कीमत पर जो आज है, अगर वो अगले 6 महीने कायम रहता है पेट्रोल की कीमत, तो नतीजा ये होगा कि आपका जो तिजारती खसारा जिसका आपने जिक्र किया, करंट अकाउंट डेफिसिट, तकरीबन 8 से 10 अरब डॉलर बढ़ जाएगा। और अगर ये 8 से 10 अरब डॉलर बढ़ा सालाना बेसिस पर, तो आप ये देखेंगे कि आने वाले महीनों में हमारे रिजर्व्स पर फिर से प्रेशर शुरू हो जाएगा। वो ऑलरेडी कुछ गिर चुके हैं, 15 अरब डॉलर पे हैं, और खुदा न खास्ता कहीं वही बात ना हो जो 22-23 में तेल की कीमत बढ़ने की वजह से हमारे रिजर्व्स तकरीबन 4 अरब डॉलर तक गिर चुके थे और हम दिवालिये के करीब आ गए थे। तो ये बहुत परेशान कुन वक्त है। बस हम सब की दुआ है कि जल्द से जल्द ये जंग जो है ये ख़त्म हो और स्ट्रेट ऑफ हार्मोज खुल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब, साबिक वज़ीर इक़्तिसादी उमूर, हमारे पास मौजूद थे। और ज़ाहिर है बड़े अलार्मिंग नंबर्स हैं। अब दुआई की जा सकती है कि ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो छटे, जंग के बादल छटे और अल्टीमेटली मामला ठीक हो। अदरवाइज़ तो जैसे डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं कि जब हम डिफ़ॉल्ट के दहाने पे थे, रिज़र्व्स हमारे जितनी तेज़ी से रहे हैं, ये बहुत ही अलार्मिंग हो सकता है।